वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर मनहर की गपशप में आपसे एक ऐसे विषय पर फिर बात कर रहा हूँ जिसमें दिल्ली में घमासान मचा है और मनमोहन जी जा चुके। मनमोहन जी के जाने के बाद में कांग्रेस जो शवों पर ही राजनीति करती आई है, उसका पेट नहीं भरा था। थोड़ा सा और उसने वो राजनीति की, वो विषय भी पटाक्षेप हो गया। अरविंद केजरीवाल जी, चूंकि 15 फरवरी के आसपास नई सरकार दिल्ली में बन के आ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को संभवतः दिल्ली नई सरकार देखेगी राज्य की। उससे पहले तलवारें म्यान से बाहर आ गई है और दिल्ली की जनता देख रही है कि इस बार क्या होना। एक कबीर का दोहा है। कबीर बोलते हैं, माखी गुड़ में घड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। माखी गुड़ में घड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। हाथ धुने, सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो लालच बुरी बलाए वाली स्थिति हम दिल्ली की आ रही है। 11 साल हो गया लगभग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता संभाले हुए। ये अभी जो आतिशी दीदी है, ये तो शेडो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्वयं में, केजरीवाल जी ने खुद बोला कि ये तो अस्थाई मुख्यमंत्री है। और आज केजरीवाल जी के इस वक्तव्य पर एलजी महोदय भी बोले कि ये राष्ट्रपति का, मेरा, दिल्ली की जनता का, सबका अपमान है कि वो इस तरीके से अस्थाई मुख्यमंत्री के रूप में आपको बोल रहे हैं। और उन्होंने आतिशी की तारीफ की। ये विषय अभी जाने देते हैं। तो दिल्ली की जनता अभी क्या सोच रही है। साथ ही अजय माकन जी ने जो बोला कि मैं अजय माकन जी के वक्तव्य पर अपनी टिप्पणी दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी देशद्रोही व्यक्तित्व हैं। अरविंद केजरीवाल जी देशद्रोही हैं। अब देशद्रोही किस आधार पे कहा होगा या क्यों कहा होगा, मैं थोड़ी, चूंकि प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज में, पूरी उम्र गुजारी है, तो मैं उसकी व्याख्या करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। शब्द तो एक है, देशद्रोही, लेकिन देश का द्रोह कैसे करने की स्थितियां आ रही है, उसकी व्याख्या करते हुए आखिरी में उस बिंदु तक मैं आपको लेके जाऊंगा जहां पर अजय माकन ने जो कहा है उसके पार्श्व में ये होता हुआ क्यों उन्होंने ये बात जो बोली है वो सही बोली होगी, वहां तक लेके जाएंगे। थोड़ी सी पूर्वापर चलते हैं, थोड़े से पृष्ठभूमि देखते हैं। 2010 और 2013 के मध्य भारत में दो नाम चर्चा में आए जो कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। एक के पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ का और देश के राष्ट्र प्रेमियों का बड़ा हुजूम था, और जो परिवर्तन के बतौर उस चेहरे को अपने अनुकूल पा रहे थे वो थे नरेंद्र मोदी। मेरा ही एक नारा उस समय था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं चूँकि कवि हूँ तो उसके कारण से, और उस समय चूँकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर था, तब उस समय मैंने वीआरएस नहीं लिया था, तो मेरा त्यागपत्र हो गया, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, बहुत सारी गाथाएं उस समय हुई, और उससे फिर निकल के आते हैं। तो दो व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व था जो जनता की आकांक्षा के अनुकूल, जनता के सपनों के अनुकूल, एक स्वच्छ छवि का, जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हो, जो गुजरात में उस समय हुए दंगों में हिंदुओं का पक्ष सही तरीके से लेकर के और दुनिया के सामने प्रकट हुआ, जिसने छेद वाली टोपी पहनने से सार्वजनिक रूप से मना कर दिया कि ये हिंदू धर्म में इसका कोई स्थान नहीं है, आप मुझे भगवा दुपट्टा ओढ़ा दें, शॉल ओढ़ाएं, लेकिन आपके धर्म की जो छेद वाली टोपी है इस्लाम की, उसको मैं क्यों पहनूं। सरेआम बोला, ये वायरल हुआ। जनता ने इस भाव को पसंद किया कि आप हिंदू हैं तो तरीके से हिंदू बनिए, आप मुस्लिम हैं तरीके से मुस्लिम बनिए, आप अपनी मान्यताओं का पालन करें, हम अपनी मान्यता को पालन करें। ऐसा क्यों चाहते हैं कि मुस्लिम बंधु भी कहीं तिलक लगा करके और घूमना शुरू कर दें, या कोई हिंदू भाई भी है तो वोटों के लिए, राजनीति चमकाने के लिए वो कहीं के छेद वाली टोपी और हरा दुपट्टा और हरा कुर्ता पहन पहन के बार बार जनता के बीच में जाए, या मस्जिदों में जा कर के वो अपना सिर झुकाए। कोई आवश्यक नहीं है। ये नौटंकियाँ, ये नाटक, ये दिखावे नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के इस छवि को जनता ने बहुत पसंद किया। एक चेहरा वो था जो
हाहाकार करती हुई करप्शन से जो चित्कार कर रही थी भारत की जनता नरसिंह राव जी के द्वितीय कार्यकाल में, जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त होता पूरे देश में। पेट्रोल पंप उदारवादी उस चेहरे के कारण से बंद हो चुके थे, जो निजी पेट्रोल पंप निजी कंपनियों के सब बंद थे। चारों ओर हाहाकार, चारों ओर परेशान, त्राही त्राही मची थी। देश का सोना फिर से 2013 में विश्व बैंक के ऋण चुकाने के लिए गिरवी रखने की स्थितियां आ गई थी और चारों ओर लूट मची थी कांग्रेस के लोगों के द्वारा और वो जो संयुक्त सरकार थी उसके गठबंधन के लोगों के द्वारा। ऐसी स्थिति में एक चेहरा निकल करके आया नरेंद्र मोदी का, जिस पे जनता ने भरोसा किया। दूसरा एक और चेहरा 2010 के आसपास ही दौड़ करके आया था। ये चेहरा भारत की भूमि से, यहाँ की जनता की आकांक्षा से निकल के नहीं आया था, बल्कि विदेशी भूमि से इसको प्रायोजित किया गया था। वो थे श्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नौकरी छोड़ करके, और वे संयुक्त कमिश्नर थे इनकम टैक्स विभाग में, लेकिन उससे पहले जो पुरस्कार आमतौर पर विदेशी इशारों पर काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, वो मैग्सेसे पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके थे। और परिवर्तन नाम का उनका जो एनजीओ था, जिस पर भी फंडिंग और ये सब कुछ के सारे आरोप लगे, और उसके द्वारा वे निकल करके बाहर आए और ये माना गया कि यह विदेश से प्रायोजित एक नेता रखा गया है और नेता आया है, और वो आया भी। और उस समय चूंकि एक गांधी नुमा एक व्यक्तित्व चाहिए था, एक फकीर नुमा चेहरा चाहिए था, तो अन्ना हजारे मिल गए। अन्ना हजारे भाई, फिर सिसोदिया, ये वो सब मिल करके, मेरा छोटा भाई कुमार विश्वास जी, ये सब भी जुड़ करके, और एक ऐसा वातावरण बना कि ये करप्शन के विरुद्ध पूरा एक आंदोलन चल रहा है और इसका राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने सरेआम एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, हम लोग कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। और अन्ना हजारे के नेतृत्व में जिस तरह गांधी के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था, अन्ना हजारे के पीछे पूरा देश खड़ा हुआ। और अन्ना हजारे के पीए की तरह, उनके एक निजी सचिव की तरह केजरीवाल जी एक आधी बाह का कुर्ता और बिना शर्ट को इन किया हुआ लटकता हुआ सिर, और शर्ट और नीचे पैंट और चप्पल और एक साइड पर झोला, और ऐसा जैसे कि लगे कि बिल्कुल गांव की बिल्कुल निकला हुआ एक गरीब नुमा व्यक्ति है, और चेहरे पर गरीबी और भुखमरी का पूरा असर, साथ ही पूरा खांसी चल रही है, खांसना, फिर मफलर, क्या क्या भाई, क्या क्या, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से निर्देशित था आपको ऐसे करना। इसकी जड़ें यहाँ नहीं थी, जड़ें इनकी थी विदेश में, जड़ें इनकी थी अमेरिका में, जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार दिया था, उनके पास इसकी जड़ें थी। तो वो लेकर के और एक चेहरा आया 2013 आते आते आते, उससे पहले आम आदमी पार्टी का 2012 में गठन कर दिया गया। 1-1.5 साल ये कुछ चला होगा वो चेहरा, और अन्ना हजारे को धकिया के अलग किया, आम आदमी पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी चूंकि एक मूवमेंट चाहिए था, एक संगठन चाहिए था, उस आंदोलन के माध्यम से संगठन बनाया, मूवमेंट तैयार हुआ, और एंटी करप्शन के नाम पर एक पार्टी बन करके आई, जो चूंकि दिल्ली में ही सारे आंदोलन और सारी क्रांति और सारी बैठकें और सारी रैलियां होती थी, तो दिल्ली की जनता मोबिलाइज हो गई। दिल्ली की जनता की एक और बात सुनना चाहिए, और ये सारी पार्टियों वाले अच्छे से सुन ले, बीजेपी वाले भी सुन ले, आम आदमी वाली पार्टी तो जानते ही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए ज़्यादा सफल होती रही, अब वो 3 बार तो बन चुकी, चौथी बार के लिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पैक्ट पूरी पॉपुलेशन है, एक घर से दूसरे घर सब जुड़े हुए हैं, कोई बाहर नहीं जैसे कि बाकी राज्य होते हैं। तो कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन के कारण से वहाँ पर प्रचार करना, फैलना, जाना, बोलना सब कुछ, और वो पूर्ण राज्य तो है नहीं, तो बहरहाल तो वहाँ पर यह आकर के, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से एक चेहरा लेकर के आए, और अरविंद केजरीवाल जी पोल के ऊपर चढ़ना और जनता के वो बनना, फिर वो फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री देते हुए, इस बिंदु पर फिर मैं वापस चला आ रहा हूँ। तो ये इस तरीके से दो चेहरे निकले, लेकिन एक फ्री वाला चेहरा था, दूसरा चेहरा जो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी का था,
जो देश की आकांक्षा के अनुकूल देश की जनता देख रही थी कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया किस तरीके से डकार लिया है इस देश के राजनीतिज्ञों ने। वो 2G 3G 4G न जाने क्या क्या चले थे उस समय, कोयला और सब कुछ हुआ। तो उस समय उनको लगता था कि इस करप्शन की त्राही त्राही से निकाल करके एक चेहरा आ रहा है, एक ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहा है जिसका न आगे कोई न पीछे कोई, जो राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से आगे बढ़ के आ रहा है, तो देश सेवक के रूप में। और वैसे ही उन्होंने काम भी किया। इसीलिए 2014 में जब से नरेंद्र मोदी आए उनको अब तक कोई हटा नहीं पाया। कारण यही था। मैं दोनों चेहरों का कंपेयर भी कर रहा हूं, क्षमा करना, कि एक दिल्ली में आया और फ्री 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 बताते बताते उसने कुर्सी हथिया ली। दिल्ली की स्थानीय, दिल्ली सरकार की, राज्य सरकार की कुर्सी पर वो बैठा और धीरे धीरे उसके जो नज़दीक थे, जो ईमानदार लोग थे, जिसमें एडवोकेट प्रशांति भी थे, आपके ईमानदार कह लें या वामपंथी सोच के ज़्यादा कट्टरता कह लें, हमारा प्रिय भाई बहुत प्यारा देश का लाडला कवि कुमार विश्वास थे। ऐसे 2 4 6 लोग थे जो निकल करके और बाहर आ गए, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि ये तो राजनीति का काला खेल है अरविंद केजरीवाल के पास में, और जो यस बोस करेंगे और उनके काले खेल में शामिल हो जाएंगे, उनको तो रखेंगे, बाकी को बाहर चलना ही पड़ेगा। और ये लोग समय रहते बाहर आ गए। और जैसा कुमार विश्वास बोलते हैं कि हाँ, अंदर रहते तो 7 साल मेरे खराब हुए और मैं भी अभी दारू का हिसाब दे रहा होता जगह जगह कोर्ट में। तो ये स्थिति थी। तो एक चेहरा वो आया मोदी का, दूसरा चेहरा ये आया। एक ने ये कह दिया नरेंद्र मोदी चेहरे ने कि नहीं, हम भूखे पेट रह जाएंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से इस राष्ट्र को खड़ा करेंगे हम लोग। और जनता उनके साथ खड़ी रही। किसी तरीके का फ्री इस योजना के भी हामीदार नहीं थे। दूसरी ओर फ्री दे करके ही वोट लेना। तो ये 2 व्यक्तित्व एक साथ चले। एक ने आगे चल के किस तरीके का पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल में आते आते तो बिल्कुल अब वो जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिक नग्नता की सीमा में अरविंद केजरीवाल आ गए, जहां पर फ्री के नाम पर, जनता को भ्रमित करने के नाम पर वो सारी पॉलिसीज, मैं मकान नहीं लूंगा, मकान ले लिया, बच्चे की सौगंध, चूल्हे में जाए बच्चे, कोई मतलब नहीं, और ऐसा मकान बनाया वो अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके कि त्राही त्राही मस्जिद सब तरफ के। एक कैसा व्यक्तित्व, एक वो व्यक्तित्व। तो अब जो बोला है, मैं चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूँ और अभी की पॉलिसीज़ पर भी आता हूँ। कि अभी वो कह रहे हैं कि अब तक तो मौलवियों को उन्होंने 18,000 रुपये महीने का दिया था, लेकिन आज ही उन्होंने 3 4 5 6 योजनाएं और लागू कर दी, जिसमें 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, फिर कहा कि 2100 महिलाओं को देंगे, फिर वो संजीवनी योजना 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ये देंगे, फिर ये कहा कि नहीं मौलवियों को जैसे उनको दे रहे थे 10 साल, यद्यपि उनको भी अभी 8 महीने 7 महीने से उनको कुछ नहीं मिला, तो मौलवी रोज उनके शीश महल पे दौड़ के जा रहे हैं कि हमको दो, 6 महीने से कुछ नहीं मिला, सारे मौलवी नाराज है उनसे, आप सरकार से। फिर इधर आज उन्होंने घोषणा कर दी कि वो जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं मंदिर के, वो और साथ में जो गुरुद्वारे के ग्रंथी बंधु हैं उनको भी वो 18,000 रुपये देंगे। अब ग्रंथी और उनको भी देंगे, सबको देंगे और बस जो है फ्री रहेगी, इनके ये फ्री रहेगा। तो कुल मिला के फ्री में ऐसा कर दिया है कि खजाने खाली। अब जो कहना चाह रहा हूँ मैं, उसका परिणाम क्या हो रहा? परिणाम ये हो रहा है खजाना खाली है। खजाने में कुछ होता तो 8 महीने से मौलवियों को जो पैसा देना था वो अभी तक दे चुके होते। खजाना खाली है, इसीलिए दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने ये बोला है कि ये फर्जी योजनाएं हैं। ये जो पैसा देने की लाडली योजना 1,021 के फॉर्म भराए जा रहे हैं, ये फर्जी है। इसी तरह चिकित्सा के लिए जो 60 वर्ष से अधिक को फ्री इलाज करेंगे, ये योजनाएं फर्जी है। और अभी बाकी की भी ये सब फर्जी है। अब तो 15 दिन के बाद में तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, वो कागज ही भरवा करके शेष रह जाएंगे। ये कुछ नहीं होना है, ये केवल वोट लेने के लिए बड़ा षड्यंत्र है, जिसको खुलेआम दिल्ली सरकार ही, और कोई नहीं, दिल्ली सरकार, उन्हीं की सरकार, आतिश बहन की सरकार, वो उसी ने विज्ञापन देके बोला कि ये सब फर्जी योजना है, और उसी में उल्लू बनाया जा रहा है जनता को। अभी फिर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फर्जी वाड़े का उदाहरण है। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित जी है, शीला दीक्षित जी के सुपुत्र, वो एलजी साहब के पास में जाकर के पत्र दे के आए हैं कि ये इन पर एफआईआर दर्ज हो केजरीवाल जी के ऊपर, कि ये लोगों को झूठा भ्रमित करके और वो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस तरीके के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वो वहाँ एफआईआर दर्ज कराने के बोल के आए। और उन्हीं के साथी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन जी ने अरविंद केजरीवाल जी को ये बोला है कि ये देशद्रोही है। अब बात करता हूँ देशद्रोही की। देशद्रोही इसलिए कि देश का भला चाहने वाला व्यक्ति ऐसी फ्री की योजनाओं में, जहाँ पैसा योजनाओं में लगना चाहिए, 10 साल 11 साल हो गया दिल्ली में जो शीला दीक्षित जितना विकास का कार्य करके गई, उसके बाद में एक एयरपोर्ट बना हो, एक कोई फ्लाईओवर बना हो, एक कोई बड़ा काम हुआ हो, कुछ नहीं किया है। एक कोई नई मेट्रो चली हो, कुछ कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। सारा पैसा बांट रहा है फ्री बिजली में, फ्री पानी में, और कुछ 2-4 स्कूल कर लिए हैं वहाँ पर फ्री दिखाने के लिए। और उसमें भी उनके भी समाचार भाइयों को अमेरिका में छपते हैं, वाशिंगटन पोस्ट में छपते हैं, क्योंकि लिंक तो वहीं है, माई बाप तो वहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए और विकास योजनाओं में जब आपके पास पैसा नहीं होगा, ना कोई स्टेडियम बना, न कोई बड़ा काम हुआ, न कोई ऐसा कार्य हुआ जिसको वो गिनाए सके, बस केवल फ्री हमने खुद दिया। और उसमें दारू भी फ्री देने के चक्कर में थे, लेकिन पकड़ में आ गए। और उसमें उनका क्या क्या और रोल था, उनमें कहाँ पैसे खाए जा रहे थे, वो सभी जांच चल रही है। और ये अभी आप मान के चलिएगा, ये चुनाव खत्म होने के बाद फिर इनको जेल होगी, क्योंकि जेल में तो ये जमानत पर निकले हुए। ये संजय सिंह जी क्या हुए, ये मनीष सिसोदिया जी क्या हुए, ये अरविंद केजरीवाल जी क्या हुए, अभी जैन और 1-2 लोग तो शायद अंदर ही पड़े हुए, आदि सरकार अंदर से। और ये कितना नैतिकता विहीन व्यक्तित्व होगा, क्षमा करना आप, मैं हिंदी का प्रोफेसर राव, कोई शब्द प्रयोग से पहले 10 बार सोचता हूँ। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ था देश में। लालू यादव को महान ऐसा बोलते हैं, बुरा व्यक्ति राजनीति के लिए भी, लेकिन वो भी त्याग पत्र देके भले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना के गया, लेकिन त्याग पत्र देने के बाद में वो जेल में गया, मुख्यमंत्री के रूप में त्याग पत्र दिया। भाई हमारा चौटाला जी, हम इधर अभी हम कहें हेमंत सोरेन, झारखंड के अभी का उदाहरण है, वे भी सीबीआई से सबसे छुपते फिर रहे थे कुर्सी में और टेबल के नीचे, लेकिन वो भी अंततोगत्वा लगा कि जाना ही पड़ेगा, तो त्याग पत्र दे के गए वो। लेकिन ये भाई तो बिना त्याग पत्र दिए अरविंद केजरीवाल जी कितने समय तक अंदर रहे, और अंदर से उनकी पूरी योजना थी कि मैं सरकार अंदर से चलूंगा। नैतिकता की बात करने वाले, पारदर्शी व्यक्तित्व की बात करने वाले, जरा से लोकपाल बिल के लिए, ये किस मुद्दे पर आए थे, लोकपाल बिल और करप्शन विहीन सरकार, इसके लिए तो ये 2012-13 में चुन के आई थी, आप पार्टी बनी इसके लिए थी। लेकिन आप पार्टी करप्शन की बाप पार्टी बन गई, आप पार्टी ये अनैतिकता की बाप पार्टी बन गई। और केवल इस देश का जो वित्त है, जो कर संकलन से जो धन आता है, वो केवल लुटा करके, और वो उस लूटाने की प्रक्रिया में भी कुछ धन अपने लिए और इकट्ठा करके, और पता नहीं, मुझे तो लगता है कि पैसा विदेश भी कहीं न कहीं जाता होगा। तो अभी जो हमारे भाई अजय माकन जी ने बोला है, तो उसका पीछे यही है कि ये दिल्ली को जैसे बर्बाद किया है, ऐसे पूरे देश को बर्बाद करके, और जैसे कहते हैं ना कि अभी बीजेपी भी तो इस तरीके से फ्री देने लग गई। कांग्रेस के हाथ बंधु बोल रहे थे कि हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं, नहीं तो जनता तो बरगलाने में आ जाएगी और ये सरकार फिर चुन के आ जाएगी। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सोच के तहत अगर देंगे तो 10 दफे सोचेंगे। इस मामले में मैं कांग्रेस को भी अच्छा बोलूँगा कि वो भी बहुत संभल के कदम आगे बढ़ा रही है। यद्यपि वो भी कर्नाटक में दिवालिया हो गए इन्हीं योजनाओं के कारण से, वही हिमाचल में दिवालिया हो गए, लेकिन अभी ये जो फ्री की योजनाएं हैं और फ्री का कलेवर और बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत त्राही मची हुई है। मैं सोचता हूँ कि जो अजय माकन जी ने कहा है कि फ्री की योजना देश की बर्बादी का कारण बनेगी, बन रही है, बन सकती है, और इसका जनक
अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उन्होंने इनको देशद्रोही कहा। मैं सोचता हूं मेरी बात से आप भी सहमत होंगे, और संपूर्ण कार्य अवधि इनकी आप देख लें तो केवल देशद्रोह इसलिए क्योंकि देश की बर्बादी इसी तरीके से होगी, देश अंदर से खोखला हो जाएगा। जैसे कि श्रीलंका हुआ फ्री की योजना, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, जैसे कि अन्य जो पड़ोसी देश हम देख रहे हैं, वहां पर ये फ्री की योजनाओं का ही परिणाम था कि जब आप पैसा बांट बांट करके वोट लेने की तरफ आएंगे, योजना नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है। वो नेता भी वो है जो खुद भी खा रहा है, दूसरों को खिला रहा है। खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, इस योजना के तहत जो लोकतंत्र में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अजय माकन ने कहा है कि यह देशद्रोही है। मैं सोचता हूं आपका कमेंट भी दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरे दिल्ली के सारे बंधुओं तक फैलाइएगा। वो क्या जो करते हैं सब्सक्राइब, ये वो मैं इसका कभी न पहले बोला हूँ ज़्यादा और ना अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप सब जगह पहुंचाइए ताकि इस व्यक्ति के काले कारनामे सब लोगों के पास जाए। भारत माता की जय।